नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है ना। और आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं शुरुआत से। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिन्हें पता ही नहीं स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है ना, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हम लेके आए हैं। मतलब कोई एक बच्चा जो क्लास 8th में पढ़ता होगा वो भी बहुत आसानी से हमारे टॉपिक से सीख सकता है। बिल्कुल सिंपल। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल मिर्च मसाला लगा के बहुत सारे मार्केट में ऐसे पहने वाले गुरुजी बैठते हैं जो ऐसा समझाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड टर्म्स यूज करते हैं मार्केट के जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। ठीक है ना दोस्तों, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अलग ही था। मैं कोई आर्ट का या हिंदी का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है ना। हमें जो सीखना है उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि दोस्तों कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट दोनों एक ही चीज है क्या। बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने स्टॉक्स बेचती हैं और लोग इन्हें खरीदते हैं। ठीक है ना। मतलब दो चीजें होती हैं। सॉरी, एक मिनट, मैं इरेजर यूज कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। चलिए, मार्केट में क्या होता है भाई, कोई भी व्यापार होता है, कोई भी बिजनेस होता है, दो ही चीज होती हैं, बाय एंड सेल। सॉरी, बाय एंड सेल। ठीक है ना, दो ही चीज होती हैं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर को खरीदती हैं और बेचते हैं। जहां कंपनियां अपने शेयर को बेचती हैं और लोग खरीदते हैं। ठीक है ना। और लोग वहां पे खरीद और बेच दोनों सकते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो, सॉरी, जब आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ, जब आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो तो आप उस कंपनी में एक तरीके से हिस्सेदार बन जाते हो। ठीक है ना। सपोज कीजिए एक कंपनी है, हम मान के चलते हैं एक कंपनी का पूरी कंपनी एक 100% शेयर होते हैं पूरे कंपनी के पास। ठीक है ना। कंपनी क्या करती है, 50% से ज्यादा शेयर अपने पास रख के ज्यादातर शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को या रिटेल ट्रेडर के लिए मार्केट में आईपीओ के द्वारा स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देती है। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट कमाती, कंपनी क्या कमाती है, प्रॉफिट। ठीक है ना। उसकी वैल्यू धीरे धीरे प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ती रहती है और आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहता है। भाई जब प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का तो प्राइस बढ़ेगा, और कंपनी का लॉस बढ़ेगा तो भाई शेयर की वैल्यू तो गिरेगी। इसीलिए कहते हैं जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदो तो ये आप पहले से देख लो भाई कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है कि नहीं अच्छी। ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये शेयर जो खरीदे और बेचे जाते, कहां खरीदे बेचे जाते हैं। यदि हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो कहां खरीदे जाते हैं, ये खरीदे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। कहां खरीदे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज अपने यहां कौन कौन से हैं, इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे बड़े हैं। पहला बीएससी। ठीक है ना, बीएससी को क्या कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना दोस्तों, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है।
दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा एक्सचेंज एनएससी। एनएससी क्या फुल फॉर्म इसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। दूसरा क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोस्तों आप लोग नोट कर ले तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना, ये इरेज कर दूं सारा, क्योंकि बोर्ड खाली रहना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया वो सबको। अब शेयर अगर हमें भाई एक्सचेंज से खरीदने हैं तो हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। एक शेयर को खरीदने के लिए भाई ऐसा तो है नहीं कि हम दुकान में, बनिए की दुकान की तरह दुकान में गए और हमने बोला कि भाई ये लो 10 रुपए के शेयर दे दो, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, शेयर्स नंबर में ही आते हैं, किलोग्राम और ग्राम में नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये सबको पता होगा। खैर मजाक की बात थी, ठीक है। जब अब हम शेयर खरीदते कैसे हैं? शेयर खरीदने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला पहला क्या चाहिए होता है? एक डीमैट अकाउंट, ठीक है ना, जहां हमारे शेयर जो है डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, मतलब रखे जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, ताकि अगर हम एक डीमैट अकाउंट खोल लें और हम उस पर कोई शेयर लेके डाल दें तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, ठीक है ना, वो शेयर आपको वहां पे सेफ मिल जाए। पहले तो खैर मैनुअली कंपनियां ट्रेड मतलब स्टॉक्स रिलीज करती थी, पेपर पे रिलीज करती थी कि भाई आपने 100 स्टॉक्स खरीद लिए, आपने 5,000 स्टॉक खरीद लिए। लोग उस पेपर को रखे रहते थे एज ए सिक्योरिटी, और जब कंपनियों को उसको भुनाना होता था, जब हम इंडिविजुअल्स को भुनाना होता था तो कंपनियों के पास जाते थे और उनको बोलते थे भाई ये शेयर हमने खरीदे हैं एक्सचेंज के थ्रू, वो उनसे पैसा आपको क्रेडिट हो जाता था, ठीक है ना। ये तो होगा डीमेट अकाउंट। दूसरा हमको चाहिए होता था ट्रेडिंग अकाउंट। क्या चाहिए होता है? ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, जिससे हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं, मतलब एक मीडिएटर चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है भाई? किसी ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर हैं, आईसीआईसी हो गया, जीरोधा हो गया आपका, ठीक है ना, और बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर्स हैं, ठीक है, सबके नाम नहीं लेना चाहूंगा। एंजल वन हो गया, आईएफएल हो गया, कुछ ब्रोकर्स बीच में आए, स्टार्टिंग में लोगों का पैसा लेके ही भाग गए, भाई उनका भी नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, किसी का नाम खराब नहीं करना चाहिए। जो किया किया, जिसके साथ किया, जैसा किया वो अपना समझ लेगा, ठीक है। और एक बैंक अकाउंट चाहिए हमें। क्या चाहिए? एक बैंक अकाउंट चाहिए। तीन चीजें हमें चाहिए होती। क्या चाहिए होता है? डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट। तीन चीजें हमको चाहिए होता है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है भाई, हम शेयर खरीदें क्यों? भाई अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो हमारा पर्पज ये होता है कि शेयर हम खरीदे तो भाई कल को कंपनी में ग्रो होगा तो हमारे शेयर भी ग्रो करेंगे, और उससे जो प्रॉफिट होगा वो हमारे लिए एक वेल्थ मेंटेन करेंगे, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए, एक भविष्य के लिए पैसा मेंटेन होगा, ताकि उससे हमारा पैसा ग्रो हो और महंगाई, जो इन्फ्लेशन बढ़े, महंगाई को बीट करने के लिए मौका मिले, और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए भी, इस वजह से भी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं। स्टॉक मार्केट में क्या है कि प्रॉफिट भी होता है और साथ में रिस्क भी होता है। तभी दोस्तों कहा जाता है कि अपने पैसे को मार्केट में अगर लगाना है, वही पैसा लगाना है, कोशिश कीजिए जिसका आपको करीब 5 साल का पर्सपेक्टिव रखे, कि 5 साल तक उस पैसे की आपको जरूरत ना पड़े, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, क्योंकि मार्केट है ऊपर नीचे चलती है। हो सकता है जब आपने खरीदा हो मार्केट बहुत ऊपर खड़ी हो, आपके लेने के बाद मार्केट नीचे आ जाए और पता चले 2 साल 3 साल रिकवर ना कर पाए, और 2 साल बाद ऐसा रिकवर करे कि वो मतलब आपके स्टॉक्स की वैल्यू 5 गुना हो जाए। तो मिनिमम 5 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलिए, ठीक है ना, मिनिमम 5 साल का आप पर्सपेक्टिव लेके चलिए, ये इन्वेस्टमेंट के तरीका होता है, ठीक है ना। यहां पर स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉफिट भी होता है और रिस्क भी होता है। क्या होता है भाई? बता देते हैं। प्रॉफिट भी होता है और रिस्क भी होता है, ठीक है ना। शेयर की कीमतें कभी ऊपर जाती हैं और कभी नीचे आ जाती हैं, इसलिए जरूरी कि आप सबसे पहले मार्केट में सीखें, खुद का रिसर्च करें, खुद के अपने रूल्स बनाएं, और उसके बाद ही आप क्या करें? इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें किसी भी कंपनी में, ठीक है।
कुछ चीजें जो आपको बेस जरूरी बहुत जानना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। जैसे इंडेक्स कौन कौन से हैं, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये क्या करते हैं, बाजार का मूड दिखाते हैं। अच्छा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स कुछ नहीं है, टॉप क्वालिटी मिक्स सेक्टर स्टॉक्स का जो बंच बनाते हैं वो एक इंडेक्स बनाता है, उसको हम एक नाम देते हैं, इंडेक्स नाम दे देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप नाम देते हो कि भाई सपोज करो कोई आदमी रोहिणी में रहता है, ठीक है ना, तो रोहिणी में भी क्या है, सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सारा कुछ बटा हुआ है, रोहिणी में भी है इस तरीके से। किसी भी मोहल्ले में रहते हो आप, सपोज करो दिल्ली में इंदिरा नगर में रहते हो तो इंदिरा नगर भी क्या है भाई, 1 2 3 करके बटा होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स को लेके एक बंच बना दिया जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको उस बंच को एक साथ ट्रैक किया जाता है कि भाई जैसे एक एक स्टॉक ट्रैक करना होगा, एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक स्टॉक नीचे जा रहा है, पता चल रहा है। लेकिन वो पूरा बंच जो होता है वो ये डिसाइड करता है, वो उस बंच को देख के पता चलता है कि पूरा बंच कैसा मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इंडेक्स, ठीक है ना। अच्छा दो चीजें आपने सुनी होंगी, मैं कुछ देखिए अभी आप मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूं, कुछ बेसिक टर्म्स आपको बहुत बताना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ ये हो गया हो तो मैं इसको हटा दूं, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताना जरूरी है, इसलिए बताना जरूरी है कि जब तक आप ये स्टार्टिंग नहीं समझोगे ना तब तक आपको, अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा तो फिर आपको समझ में दिक्कत होगी, ठीक है। तो बेसिक टर्म ये तो हो गया, आपका इंडेक्स हो गया। अब बात करते हैं बुल मार्केट क्या होता है। भाई बुल मार्केट क्या होता है और बियर मार्केट क्या होता है, अगर मैं ये टर्म कल से यूज करूंगा दूसरे क्लासेस में तो आपको समझ में आएगा। भाई लोग एक चीज बता दो, ये नॉलेज आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, ठीक है ना, इसका आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं किया जा रहा। बस एक फेवर आप लोग करते रहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और आगे शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। इतना आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए बुल मार्केट क्या होता है। कभी कभी लोग कहते हैं यार मार्केट इसमें बुल मार्केट है, बुल मार्केट मतलब क्या होता है कि इंडेक्स चढ़ता चला जा रहा, चढ़ता चला जा रहा, चढ़ता चला जा रहा, चढ़ता चला जा रहा, ये क्या है, ये है आपका बुल मार्केट। क्या है ये, बुल मार्केट, ठीक। मतलब मार्केट जब ऊपर चलती चली जाती, चलती चली जाती है, ये बुल मार्केट है। अच्छा लोग एक टर्म टर्म आपने सुना होगा बुलिस, कि स्टॉक बुलिस है या मार्केट बुलिस, ये भी बुल और बुलिस एक ही चीज है। उसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं यार निफ्टी का ये स्टॉक तो आईसीआईसी जैसे है, बुलिश चल रहा है इस समय, ये चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा है ना। बियर मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट में क्या होता है भाई, बियर मार्केट भी देख लो। बियर मार्केट दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ये बहुत काम आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बियर मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक गिरता चला, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार स्टॉक्स तो मार्केट बियर चल रहा है इस समय, स्टॉक्स मार्केट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, बियर मार्केट। चलिए इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से, ये लीजिए ये सारा हमने हटा दिया। एक टर्म और आपके सामने यूज कर रहा हूं, आईपीओ। आईपीओ जब भी कोई कंपनी मार्केट में, जब भी कोई कंपनी मार्केट में चाहती है कि मेरे शेयर मार्केट में ट्रेड हो, कुछ एक्सचेंजेस की लिस्टिंग की कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे जब पूरा टॉपिक हम आईपीओ लेके आएंगे। आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपको इस पे वीडियो चाहिए है, तो मैं बहुत डिटेल वीडियो आईपीओ बना दूंगा। जब कुछ कंपनियां अपने आप को मार्केट में चाहती हैं कि वो ट्रेड करें और मार्केट से उनके स्टॉक्स ट्रेड हो और मार्केट से उनको फंड मिले, ठीक है ना, और उनकी कंपनी की वर्थ बढ़े या मार्केट से उन्हें पैसा चाहिए होता, तो वो क्या करती हैं, आईपीओ लेके आती हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये आईपीओ का फुल फॉर्म होता है।
जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को मार्केट में बेचती है, सिर्फ बेचती है, खरीदती नहीं है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर आईपीओ को बेचती है, व्हेन अ कंपनी सेल देयर स्टॉक्स इन मार्केट, ठीक है ना, उसको हम आईपीओ कहते हैं। एक बार ट्रेड होता है, फर्स्ट टाइम मार्केट में बेचती है, और उसके बाद स्टॉक्स का खरीदना और बेचना स्टार्ट हो जाता है। एक टर्म और बता देता हूं, डिविडेंड। ये वर्ड टर्म आपके साथ में डेली यूज करूंगा ना, तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तो वो शेयर करती है अपना प्रॉफिट, किससे? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर से अपना प्रॉफिट शेयर करती है, अपना प्रॉफिट शेयर करती है, ठीक है ना। इसको हम डिविडेंड कहते हैं। कई कंपनियां साल में क्वार्टरली जब नंबर्स आते हैं, साल में 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार आपको डिविडेंड देती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि वो स्टॉक कहीं भी चले, ऊपर रहे नीचे रहे, कितना भी भाग जाए या खड़ा रह जाए, वो 10 से 12% आपको एनुअल रिटर्न देते ही देते हैं। ये ज़्यादातर सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसे विप्रो तो खैर प्राइवेट कंपनी हो गई, ठीक है ना। आपकी विप्रो हो गई, एचसीएल हो गई, वेदांता हो गई, ठीक है ना, आपका इंडियन ऑयल हो गया। ये ऐसी कंपनीज हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को प्रॉफिट शेयर करती हैं डिविडेंड के रूप में। ये कोई साल में 3 बार, 4 बार, कोई 5 बार, जैसा उनका होता है प्रॉफिट शेयर करती है। सारा मैंने मिटा दिया, होपफुली सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। ये तो आपका स्टॉक मार्केट हो गया। अब ये बेसिक टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, तो बिगिनर्स के लिए मैं कुछ बता देता हूं, ठीक है ना। बिगिनर्स मार्केट में अगर पैसा लगाने जाते हैं तो बिगिनर्स बेसिक चीजें जरूर देख लें, ठीक है ना। बिगिनर्स बेसिक चीजें जरूर देख लें मार्केट में पैसा लगाने से पहले। वो क्या देख लें, मैं नोट डाउन कर देता हूं, ठीक है ना। स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट। मतलब अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है या मार्केट में काम करना है, इन्वेस्ट करना है, तो 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, इससे आप शुरुआत करो, ठीक है ना। सबसे पहले आप ग्रोथ लाओ। किसमें ग्रोथ लानी है? परसेंट रिटर्न में, नॉट इन रुपीज। भाई अगर एक बार हमें पता चल गया हम 5% मंथली निकाल लेते हैं प्रॉफिट 10,000 रुपए पे, 10,000 का 5% कितना हुआ? 10,000 का 5% कितना हुआ? 500 रुपए, ठीक है ना। चलिए, तो हमें पता भाई जब 10,000 रुपए लगा के हम 500 रुपए निकाल रहे तो हम 1,00,000 रुपए का लगा के कितना लगा रही इकाई, ठीक है ना। 1,00,000 रुपए लगा के हम निकाल लेंगे कितना? 5,000 रुपए। और वहीं हम 10,00,000 रुपए लगा के हम निकाल लेंगे कितना? 50,000 रुपए। ये सीधी सी बात है। अगर हम एक बार अपना प्रॉफिट निकाल पाए तो हम इस तरह करके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? स्मॉल अमाउंट का इस्तेमाल करना है, स्मॉल अमाउंट यूज करना है, ठीक है ना। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। ऐसा ना हो आप फर्स्ट डे आए एंड 1,00,000 रुपए लगाया और इवनिंग में आपको 80,000 रुपए बचा, या 1,00,000 रुपए का आपने पोर्टफोलियो बनाया और 3 मंथ बाद
गंदे शेयर आपने पकड़ लिए, घिनहे वाले, आपको कितना मिला, कितना बचा, 20,000 रुपए। भाई हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। रातों रात आप करोड़पति बन सकते हो, रातों रात रोड़पति बन सकते हो। तो सबसे पहला काम तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। चलिए ये हो गया हो तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना, ये हटा देता पहले। चलिए दूसरा क्या करना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि आज हमने 5,000 रुपए लगाया और सोचा कि 2 महीने बाद ये 6,000 हो जाएगा। 5,000 से 6,000 हो जाएगा और 60,000 भी हो जाएगा, बट जो भी रिटर्न चाहिए हो, जो भी रिटर्न आपका रिक्वायर्ड हो, पर्सपेक्टिव मतलब मिनिमम 5 ईयर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मिनिमम 5 ईयर का पर्सपेक्टिव आपको रखना पड़ेगा। और अगर आफ्टर 6 मंथ you get 6,000, then it is handsome return. Because even FD pay only 6% to 7%, but if you are getting 10%, ये हो गया 20% in 6 month, then it is too much. ठीक है ना, हटा देते हैं इसको। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम 5 ईयर। अच्छा अब यहां पे बात आती है कि हम एक्सपेक्ट कितना रखें। भाई 5 साल के इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, 7% तो बैंक आपको देती है, 7% बाय बैंक मिलता है आपको। हम इक्विटी मार्केट का एक्सपेक्ट करते हैं 12 से 15% एवरेज। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 200% भी देते हैं, बट वी नीड genuine return with top companies। ठीक है ना, हमें जेन्युइन रिटर्न चाहिए, हमें खिचड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि खिचड़ी देती है तो फिर खिचड़ी ले भी लेती है उसी तरीके से। ठीक है ना, तो हमारा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो सपोज करो आफ्टर 5 ईयर कितना फंड होना चाहिए। भाई आफ्टर 5 ईयर इफ यू आर गेटिंग 12% एनुअल, देन बी हैप्पी।
इफ यू आर गेटिंग 20%, then happy. If you are getting 6%, then decide, have to book profit or need stay more. उसके लिए learn fundamentals of company in which you have invested. ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। लिख लिया ना सारा। चलिए भाई नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बहुत काम आते हैं, बाद में ऐसे नोट्स मिलते नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है, मतलब हमें डिसाइड करना है कि अब हमें रुकना है या नहीं रुकना है, या फंडामेंटल चेक की हो सकता है अगले 6 महीने में अच्छा प्रॉफिट देने वाला हो जो अगर 5 साल से नहीं दिया हमको, बट ओनली प्रॉफिट, नो लॉस। इफ यू seeing some loss, then rethink or maybe exit. Only minimum, but not possible. If you are investing in top 500 company, then never you will get loss in 5 year term। ठीक है ना, हटा देता हूं भाई, कभी आपको लॉस होगा ही नहीं। और बहुत बड़ी बात, नो टिप्स को नहीं फॉलो करना है भाई। टीवी नो, सोशल मीडिया नो, भाई बहन नो, रिलेटिव नो, कोई भी कहे नहीं, ओनली ओन एनालिसिस, दैट इज चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है ना, मिटा देते हैं, नोट कर लिया ना। चलिए ओनली, बहुत बड़ी बात, इन्वेस्ट ओनली बफर मनी, मीन्स no need if you lost something, no need to worry। भाई खालिस्तान तो भर दो। that don't affect your पर्सनल लाइफ, ये चीजें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या सीखेंगे? टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। दोस्तों जिसने भी अभी अभी तक पूरा वीडियो अच्छे से देखा और सब कुछ समझ में आया हो, वो अगर उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो जाने से पहले वन टाइम सब्सक्राइब जरूर करें। और जिस भी टॉपिक बोलिए, वी विल मेक अ वीडियो ओनली फॉर यू। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर।